नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना के शुभम यादव। तो हम इनसे जानेंगे कि जन स्वराज की क्या तैयारियां चल रही है और क्या होने वाली है पद यात्रा में। तो स्वागत है भैया आपका। सबसे पहले आप सभी के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं हमारे कार्यालय में, इतना समय दिया आपको। जी जी तो आप जन स्वराज से कैसे जुड़े? देखिए, मेरा नाम शुभम यादव है। मैं हरियाणा में पला बड़ा हूँ। मेरे पिताजी 1990 में बिहार की बदहाली को देख करके बिहार छोड़कर चले गए और बिहार से बाहर उन्होंने छोटा मोटा कोई रोजी रोजगार करके हम लोगों को पाला पोसा। पर जब मैंने होश संभाला तो देखा कि बिहार के जो लोग बिहार से बाहर मजबूरी में मजदूरी करने जा रहे हैं, उन लोगों की स्थिति बहुत खराब है। तो उन लोगों की स्थिति सुधरे, उसके लिए मैं 1 साल पढ़ाई के साथ साथ अपनी नौकरी के साथ साथ आंदोलन करता रहा, उनके लिए आवाज़ उठाता रहा, छोटी बड़ी वही। और उसके बाद मैंने एकदम जन स्वराज का नाम सुना कि बिहार में एक व्यवस्था की बात हो रही है, बिहार में व्यवस्था बदलनी चाहिए, इसकी बात हो रही है। तो सुनकर के मुझे एक अलग लगा, तो इसलिए मैं उस वक्त गुड़गांव में नौकरी कर रहा था। तो नौकरी को छोड़ करके मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा था, उस नौकरी को छोड़ करके बिहार आया और पदयात्रा से जुड़ा, जन स्वराज पदयात्रा से। और अभी तक छोटी बड़ी जिम्मेदारियों में 3 साल से इस जन स्वराज से जुड़ा हुआ हूँ, एक उम्मीद लेकर के कि बिहार की जो ये व्यवस्था ये बदलेगी, सुधरेगी। जो बिहार से बाहर लोग जा रहे हैं, रोजी रोजगार के नाम पे मार खा रहे हैं, ये व्यवस्था बदले, इसके लिए एक प्रयास है, वो उम्मीद लेकर के जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो सभी पार्टियां तो बोलती है कि हम रोजगार देंगे, या आप तो शुभम यादव है, आपको तो आरजेडी में जाना चाहिए था ना? देखिए, आरजेडी में क्यों जाना चाहिए था? मेरी आप जाति को क्यों देख रहे हैं? सब पार्टी रोजी रोजगार की बात कर रही है और जन स्वराज से इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि सब पार्टी अब करने लगी है। उनका जब यहाँ पे उनकी जब सरकार थी, उनकी जब यहाँ पे व्यवस्था थी, तो उन्होंने अपने सरकार में, अपनी व्यवस्था में, अपने शासन में कोई ऐसा काम नहीं किया कि व्यवस्था हो सके। सब लोग जब यहाँ पर सत्ता में आते हैं तो अपनी व्यवस्था को देखने में, बदलने में रह जाते हैं, मलाई खाने में रह जाते हैं, कोई जनता के लिए नहीं सोचता है। ठीक है। और जन स्वराज, इसलिए मैंने जन स्वराज ज्वाइन किया, जाति को देखकर नहीं। हमारी जाति का आप नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी जाति का एक दल है, हमारी जाति का सिर्फ दल है, वो एक परिवार का दल है, वो जाति का दल नहीं है, सिर्फ नाम है जाति का दल। इस दल में इसलिए मैं जुड़ा क्योंकि इस दल में सब जाति के लोग हैं, वो लोग जो उन पार्टियों से सताए हुए हैं, जिन लोगों को उस पार्टियों ने लूटा है, उनको बर्बाद किया, उनकी बदहाली का कारण है, इसलिए मैंने वो ना ज्वाइन करके ये ज्वाइन किया। जी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि जाति भेदभाव ऐसा कुछ लेते नहीं, तो प्रशांत किशोर भी बोलते हैं यही बात है कि जात पात हम नहीं लेते, जात पात की भेदभाव में नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जो जाति जनगणना हो रही है, उनका प्रशांत किशोर समर्थन किए हैं, इन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार जैसे राज्य के लिए जाति जनगणना कोई बुरी बात नहीं है। जाति जनगणना से ये निकल के आ गया कितने लोग हैं, किस जाति के हैं, किस कैटेगरी के हैं जो कि बहुत ज्यादा पीछे छूट गए हैं। ये निकल गया, इसे एक एस्टिमेट लगा कि कैसे और इनके लिए अच्छा कुछ किया जा सकता है। पहले लोग कहता था कि हमारी संख्या कितने लोग हैं, हमारी संख्या कितने लोग हैं, पता नहीं चलता था कि कितनी जनसंख्या उनकी, कितने लोग पीछे छूट गए हैं, कितनों को नौकरी मिली, कितनों को रोजगार मिला, नहीं मिला। वो जातिगत जनगणना से ही पता चलेगा। और बिहार में बहुत जरूरी है। यदि बिहार डेवलप एरिया होता, डेवलप स्टेट होता, तो यहाँ पे जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं थी। पर बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है यहाँ पर। अच्छा, आप जन स्वराज से जुड़े हैं, तो आपकी आगे की प्लानिंग क्या है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, जन स्वराज में सब लोग यदि यही सोच के जुड़ेगा कि चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। अब बिहार में सीट है 243, तो बिहार के लिए कौन सोचेगा? हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जो चुनाव लड़ेगा उसको कंधा लगाने के लिए जुड़े हैं, चुनाव नहीं लड़ना है। अच्छा, आप ही के क्षेत्र के, आप ही के विधानसभा के एक नेता हैं जो बहुत फेमस हैं, रीतलाल यादव। तो कोई उनको हत्यारा बोलता है, कोई उनको गुंडा बोलता है, कोई मवाली बोलता है और कोई उनको बाहुबली बोलता है। तो उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आज वो गुंडा बन गया तो सब लोग उसको जान रहे हैं, और वो गुंडा कैसे बन गई कोई नहीं जानता है। जी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है वो, अभी भागलपुर जेल में बंद है। जहाँ तक मैंने जमीन पे जाकर के उनके बारे में पता करने पर, जानने पर, लोगों के बीच बैठने पर पता चला है, तो ये है कि उनपे आपराधिक छवि रही है उनकी, और अभी फिरौती के मामले में अंदर हैं 14 दिन की। और अभी कोर्ट ने तय नहीं किया है, जब तक कोर्ट तय नहीं करेगी तब तक उनको दोषी नहीं मान सकते हैं। और रही बात बाहुबली की, गुंडा की, ये जाति की बात है।
जब वही स्वर्ण ये सब करता है तो वो बाहुबली होता है, और यही जब पिछड़ा बैकवर्ड करता है तो वो गुंडा हो जाता है। अच्छा, तो ये जन स्वराज की पद यात्रा हो रही है, अभी तो नई वेली पार्टी है जन स्वराज, तो क्या प्लानिंग रहेगी जिसके बदौलत चुनाव बढ़िया से लड़ सके, बढ़िया सीट ला सके? इसलिए मैं बता देता हूँ, प्रशांत किशोर आज से पहले चुनाव लड़वाते थे। बिहार में 3 साल से घूम रहे हैं तो लोग मजाक उड़ा रहा है, कुछ नहीं होगा। पर प्रशांत किशोर को पहले उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। यही प्रशांत किशोर जब 2015 में बिहार आए थे तो मात्र 3 महीने में महागठबंधन की ऐसी हवा बनाई थी कि भाजपा को धूल चटा दिया था। भाजपा की सारी हवा खत्म हो गई थी यहाँ पे। तो 3 महीना में और जनसुराज 3 साल यहाँ पर मेहनत किया है। और रही बात पदयात्रा की, ये सब पदयात्रा प्रशांत किशोर ने लोगों को बताने के लिए नहीं कि हम राजनीति में आ रहे हैं, उसलिए नहीं किया था। उन्होंने घर घर तक जाकर बताया था कि उनकी बदहाली का कारण क्या है, कैसे सुधर सकता है, या कैसे वो गरीबी से निकल सकता है, बताने के लिए उन्होंने पदयात्रा किया था। कोई और ज्यादा बड़ी बात नहीं। अच्छा, जो लोग जन स्वराज से अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, किसी न किसी जाति का झंडा ढो रहे हैं वो सब। किसी का जाति का झंडा ढोने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि बिहार की व्यवस्था बदले तो किसी जाति का व्यक्ति नहीं बदल सकता है। हर एक जाति में काबिल व्यक्ति है। उस काबिल व्यक्ति को जब तक मौका नहीं मिलेगा राजनीति में, उसको जब राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, ये बिहार बदलने वाला नहीं है। और जो नहीं जुड़ा है, आज ना कल उसको जुड़ना है। जब भाजपा चुनाव लड़ रही थी बिहार में तो लोग बोल रहे थे कि भाजपा का कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। और आज भाजपा ऐसी जगह पर है, उसी भाजपा के कारण इस बिहार में किसी की एक तरफा सरकार नहीं बनती है। तो जो नहीं जुड़ा है आगे कल जुड़ेगा, कल नहीं जुड़ेगा, परसों जुड़ेगा, पर जुड़ना है यही। जैसे भी कहते हैं ना कि पटना तो है बिहार में, वैसे जुड़ना तो है जनसुराजे में आज या कल। ये जो भारत और पाकिस्तान की युद्ध चल रही है, पहलगामा अटैक, तो ये युद्ध करने में मतलब एक्शन लेने में बहुत टाइम लगा दिए हमारे भारत सरकार, इन पे आप क्या कहेंगे? जब 9 महीने बाद माता जी अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके साथ ही उसको खाना नहीं खिलाया जाता है। उसको थोड़ा वो जब बड़ा होता है थोड़ा, तब उसके बाद उसको खाना खिलाया जाता है। और ये जो आपने घटना की बात की, तो ये घटना हुई, उसको बिना सोचे समझे कि कैसे इसको प्लानिंग की जाए।